हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 3। बहुत ही सुंदर, पावन, पवित्र, फलकारी है। कहते हैं भगवान जी को अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो हम डेली रूटीन में पूजा करते हैं और अधिक मास में करते हैं, तो अधिक मास में पूजा करने से हमें लाख गुना फल मिलता है। तो इसलिए हमें अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति, राधा कृष्ण भगवान के नामों का जाप करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम अपने भगवान को सरलता से पा सकते हैं और विष्णु धाम का मार्ग और उनका विष्णु धाम में अपने लिए स्थान पक्का कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 3। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव वे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 3 का श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे। सूत जी के श्री मुख से पवन कथा सुनते हुए ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। श्री सूत जी बोले कि हे पूज्य ऋषियों गणों, श्री नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुनो। नारायण बोले, हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा था वही तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों से जुए में अपना सब कुछ हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उससे वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान ने उसकी रक्षा की। उसके बाद पांडव राज्य को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहाँ अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। एक समय देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण दुखित पांडवों को देखने के लिए मुनियों के साथ काम्या वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़ी ही प्रीति से श्री कृष्ण जी से मिले। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई और आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। उसी प्रकार द्रौपदी को भी दुर्लभ शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी हुए भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विस्मय की आत्मा से जो बाहों को चढ़ाकर घूर कर देखने से करोड़ों काल के भयानक मुख की तरह मुख वाले धड़कती हुई प्रलय की अग्नि के समान रूठे हुए होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह लग रहे थे। जैसे ही श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र जी को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उसी प्रकार से क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से भी अनुमोहित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर
ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिसके क्रोध करने से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपति, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। संपूर्ण तत्व को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीज के चित्त से आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस संसार को आपने उत्पन्न किया है। आप सर्व मंगल के मंगल हैं और सनातन के भी बीज रूप हैं। इसलिए एक जने के अपराध से आपके बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देगा? कृपया अपने क्रोध को शांत करें। आपके क्रोध से संसार में प्रलय आ जाएगी। दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी बोले, अर्जुन की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार बार बार नमस्कार किया। जो आपने हमें किया है वही प्रश्न उनको कृष्ण जी से किया। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न सुनकर क्षण भर में मन से सोचकर अपने प्रेम पांडवों और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए भक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे अर्जुन, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह अद्भुत प्रश्न किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी ज्ञात नहीं है। फिर भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ। सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, निमेष महीने के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, घड़ियाँ, पहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार प्रातः तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावरी, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अद्भुत व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अध्यक्ष देवता के योग के महत्तम से यह सब भाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय दैत्य के पतन के लिए ब्रह्मा जी ने अधिक मास उत्पन्न किया। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और ना ही शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। लोगों के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर यह मलमास प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यसित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। बैकुंठ में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा भरते हुए इस प्रकार कहने लगा। इतना कहा कर सूत जी बोले। इतनी कथा कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार श्री नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः भगवान नारायण को बोले। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति रहित मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान प्रदान करने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास इसके बाद क्या बोला।
पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 3 संपूर्णम। कल अध्याय 4 में आगे की कथा सुनेंगे। ये मल मास इतना लाभकारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना हम पूजा पाठ करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मल मास में पूजा पाठ करने से अनंत गुना फल मिलता है। तो इसलिए ऐसे ही खाली ना जाने देना, कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेना। दीप जलाने का नियम, नाम जाप करने का नियम, सुबह शाम तुलसी मैया के आगे दीप दान करने का नियम ले सकते हैं। और जितनी हो सकती है राधा कृष्ण भगवान की पूजा करें, जाप करें, मंत्रों का उच्चारण कर सहस्त्र नाम का श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा माला करें। फिर देखिए आपको पूरा महीना होने के बाद खुद चेंज दिखाई देगा और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और एक जयकारा लगा दीजिए। बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय, पुरुषोत्तम मास भगवान जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।